ओके बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसका लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर बेटा हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, और साथ साथ उसके हम कॉजेज़ को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब आपने इससे पहले मैंने जब चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, मैंने आपको काइनेमेटिक्स को एक्सप्लेन किया था कि काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है। बेसिकली काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स बेटा ये एक ब्रांच है फिज़िक्स की, मैकेनिक्स उसकी ये फर्दर ब्रांचेज हैं। जो फिज़िक्स है उसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं, उसकी एक ब्रांच है मैकेनिक्स और उसकी फर्दर दो ब्रांचेज हैं काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ये चैप्टर नंबर 2 था आपका, और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। मैकेनिक्स बेटा एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन इसमें हम कॉजेज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 पीछे सारे के सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे कि हमने सिर्फ ये देखा कि मोशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बॉडी किस स्पीड से मूव करी, कितने टाइम में मूव करी, क्या डिस्टेंस ट्रैवल करी। हमने सिर्फ मोशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। लेकिन डायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम मोशन के साथ साथ उसकी कॉजेज़ को स्टडी करते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि मोशन अगर हो रही है तो मोशन पैदा होने की वजह क्या है, बॉडी मूव क्यों कर रही है, बॉडी के साथ ऐसा क्या हुआ है कि बॉडी ने मोशन स्टार्ट की है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट इज विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। असल कीवर्ड क्या है? कॉज ऑफ मोशन। कि हम इसमें मोशन की कॉज को, वजह को भी स्टडी करते हैं, कॉल्ड डायनामिक्स। ठीक है, सबसे पहले बेटा इसकी जो कॉज होती है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोशन क्या है बेटा? वो है फोर्स। फोर्स क्या चीज है? फोर्स बेटा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई ना कोई बॉडी जो है वो मूव करती है। इसका मतलब है फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बॉडी को मूव करती है या मूव करने में मदद देती है। टेंड्स टू मूव का मतलब है मूव करने में मदद देती है। वो किसी बॉडी को स्टॉप करती है या स्टॉप होने में मदद देती है। मतलब अगर बॉडी रुकी हुई थी उसको चलाने में मदद देती है, और अगर कोई बॉडी चल रही थी तो उसको रुकने में मदद देती है। और इसके अलावा अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो ये जो फोर्स होती है ये चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने में भी मदद देती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो फोर्स होती है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाए, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई पेज है, लाइक ये पेज है, अगर मैं इसको कोई फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाने से क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, इसका साइज चेंज हो जाएगा। मैं अगर पेज को बिल्कुल इस तरह से इकट्ठा कर देता हूँ तो क्या होगा, इस शेप की साइज भी चेंज हो जाएगी, इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को भी चेंज करने में के लिए भी काम आती है। ठीक है, आपकी बुक में बेटा सिर्फ इतनी सी बात डिस्कस की गई है, लेकिन बेटा जब आपको डेफिनेशन बोर्ड में आएगी तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है ना, याद रखो कोई भी डेफिनेशन आपको आती है तो बेटा आपने उसके साथ सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी होती, आपने कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिखनी होती हैं। तो बेटा इधर देखो, इसके साथ सबसे पहले क्या है जी, फोर्स की डेफिनेशन के बाद फर्स्ट चीज़ जो आप लिखोगे वो क्या है, इसका सिंबल। फोर्स को बेटा सिंबल होता है वो कैपिटल एफ होता है, और फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, मैंने आपको बताया था जब हमने स्केलर्स वेक्टर डिस्कस किए थे। क्योंकि हम किसी बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं तो जब तक फोर्स किसी सर्टेन डायरेक्शन में ना लगे तब तक हमें ये नहीं पता चल सकता कि जो है वो फोर्स हमारे पास हमारी वैल्यूएबल फोर्स है एक जो या नहीं है, कि वो कारामद फोर्स है या नहीं। ठीक है, लाइक अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन डायरेक्शन में मूव करवाना है, अगर मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, डायरेक्शन गलत हो जाएगी तो मेरी बॉडी मेरे मुताबिक मूव नहीं करेगी, तो लिहाजा वो फोर्स मेरी किसी काम की नहीं है। लिहाजा फोर्स को मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा फोर्स के सिंबल के ऊपर एक बार आएगा। ठीक है ना, एफ बार। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी होती है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इधर गौर से देखना बेटा, आपने फोर्स के इक्वेशन में आ रहा है एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब लिहाजा अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें तो जो इस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन वही इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका बेटा यहाँ पे अगर मैं छोटा सा लिख लेता हूँ, डायरेक्शन ऑफ force is always along the direction of acceleration। ठीक है, तो बेटा क्योंकि वो बात हमें इस फॉर्मूले से पता चल रही है। इसके बेटा जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है,
अब मैंने आपको लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ाया था मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, हमने कहा था कि एक बॉडी जब नीचे को मूव कर रही है वो किस वजह से मूव करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मूव करती है, और उसकी वजह से जो एक्सलेशन पैदा कर होती है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कहते हैं, और उस एक्सलेशन की डायरेक्शन भी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड्स होती है। वो डाउनवर्ड क्यों होती है? चाहे बॉडी ऊपर मूव कर रही हो चाहे बॉडी नीचे मूव कर रही हो, जी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा चूंकि जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको मैं एफ जी कह रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन भी हमेशा क्या होगी? डाउनवर्ड्स ही होगी। इसका मतलब जिस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब इस बात आती है इसके एस आई यूनिट की। इसका एस यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आया? मैथ का एस यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा इसको न्यूटन बोला जाता है। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है बेटा वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। याद रखो बेटा, जब न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट के नाम का जब भी यूनिट बनाया जाता है तो उसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर के साथ होता है, लेकिन जब पूरा नाम लिखा जाए तो बेटा पूरा नाम लिखते हुए फर्स्ट जो है वो लेटर हमेशा स्मॉल रखा जाता है। तो 1 न्यूटन अगर पूरा लिखेंगे तो 1 स्मॉल एन के साथ लिखेंगे न्यूटन, सिंबल लिखेंगे तो 1 के साथ कैपिटल एन आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, नेक्स्ट फोर्स का पता चल गया कि फोर्स की वजह से ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से कोई बॉडी रुकी हुई बॉडी चलती है, या चली हुई बॉडी रुकती है, या चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है, या किसी भी बॉडी की शेप या साइज चेंज होता है। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है। अब चूंकि ये फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इसको मेजर कर सकते हैं, और मेजर किया जाता है इस फॉर्मूले के जरिए। ठीक हो गया। आगे बेटा बात आती है इनर्शिया। इनर्शिया बेटा एक प्रॉपर्टी है, ये किसी भी बॉडी की खसूसियत है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है। अब ये कैसी प्रॉपर्टी है? आपने बेटा देखा होगा कि जो ज़्यादा वजन की बॉडीज़ हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं कहता हूँ एक छोटी गाड़ी है, लाइक एक मेहरान गाड़ी है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा ट्रक है। मेहरान गाड़ी को बेटा अगर हमने पुश करना है, उसको अगर हमने धक्का लगाना है, तो एज्यूम करो कि 2 बंदे उसको धक्का लगा सकते हैं इजीली, लेकिन वो 2 बंदे एक बड़े ट्रक को धक्का नहीं लगा सकते। क्या वजह है? अब बेटा ये देखो, मेहरान गाड़ी जो है उसका मैस कम है, बड़े ट्रक का मैस उस गाड़ी की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है और वो उसका वजन कम है, उसको मूव करवाने के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी बहुत वजनी है और वो रुकी हुई है तो उसको उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मास ऑफ द बॉडी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, ये इसका इन अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बेटा आपकी तरफ कोई किसी ने एक स्टोन फेंका है और वो एक छोटा सा स्टोन है, अगर वो छोटा सा स्टोन कोई आपकी तरफ फेंकता है तो बेटा अगर वो आपको हिट करता है तो आपको पेन कम होगी, लेकिन अगर कोई बेटा आपकी तरफ बड़ा स्टोन फेंकते हैं और आपको वो हिट करता है तो बेटा आपको पेन ज़्यादा होगी। लिहाजा इसका मतलब ये है कि जब वो मोशन की हालत में एक स्टोन आ रहा था, क्योंकि स्मॉल बॉडी मूव कर रही थी, उसको जब वो मूव करके आपको हिट करके वो रेस्ट में आई है तो बेटा उसको ने रेस्ट में आने के लिए कम फोर्स यूज़ की। क्यों? क्योंकि आपको पेन कम हुई। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा स्टोन है जिसका मैस ज़्यादा है, जब वो आके आप स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आया, जब उसने स्टेट चेंज की अपनी, तो बेटा जब आपको आके हिट किया तो आपको पेन ज़्यादा हुई। इसका मतलब ये कि उसने रुकने में ज़्यादा फोर्स कंज्यूम की है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मास ऑफ द बॉडी है वो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने में बड़ा किरदार अदा करता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी हल्की बॉडी की स्टेट बदलनी है, चाहे रेस्ट से मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लानी है, या स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में बॉडी को लेके जाना है, तो हल्की बॉडी के अंदर ये स्टेट की चेंज, स्टेट से मुराद रेस्ट या मोशन की स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये स्टेट की चेंज हल्की बॉडीज के लिए आसान है, जबकि वजनी बॉडीज के लिए ये स्टेट में चेंज लाना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, और ये किस वजह से है? सारे के सारा उसके मैस की वजह से। तो बेटा इस प्रॉपर्टी की, बॉडी की इस खसूसियत को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया बेटा क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी खसूसियत है जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट में जब कोई चेंज लाया जाए तो बॉडी उस चेंज के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करती है। इसलिए हल्की बॉडीज़ के जब हम जो हल्की बॉडी को हमने मूव करने, लाइक ये पेन है, अगर मैंने इस पेन को मूव करना है तो मैं हल्की सी फोर्स लगाऊंगा तो वो मूव करना शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब इसके अंदर जितना मैस है इसका, वो उस मैस के मुताबिक
मुझे अपनी ये इतनी फोर्स रिक्वायर करता है, वो कहता है कि इतनी फोर्स कम से कम लगाओगे तो इसने मूव करना है, अदरवाइज ये पेन मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये अपने मैथ के मुताबिक इस एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस फराहम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके मुताबिक कोई बड़ी बॉडी हो, कोई वजनी चीज़ हो, ठीक है, तो वो जो वजनी चीज़ है उसको मूव करवाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो बॉडी कैरी जो बॉडी है वो चाहती है कि ज़्यादा फोर्स लगे वो फिर जाके मूव करेगी, क्योंकि उसका मैस की वजह से उस बॉडी की अंदर बाहर एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को, इस एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ मुजाहमत को, इस रेजिस्टेंस को बेटा इनर्शिया कहा जाता है। तो इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। और बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो मोशन होती है किसी ये जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल फोर्स के मुकाबले में, वो पाई जाती है ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी। लिहाजा मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी बॉडी के अंदर जो इनर्शिया जितना पाया जाएगा वो कैसे पता चलेगा, वो उसके मास की वजह से पता चलेगा। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया, ठीक है। अच्छा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे याद रखना कि इनर्शिया ऑफ द बॉडी जो है ये एक प्रॉपर्टी का नाम है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक प्रॉपर्टी, ये खसूसियत है बॉडी की इनर्शिया, ठीक है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लिहाजा इसका कोई यूनिट के साथ, किसी यूनिट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। मैथ्स की वजह से हमें सिर्फ अंदाजा होता है कि इनर्शिया ज़्यादा है या कम, हम इनर्शिया को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लिहाजा दैट्स वाई इसका कोई यूनिट नहीं होता।